बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Pathama daraka जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम मृदु संयुक्ता त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे निनग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। तशरीफ़ फरमा जनाब सदर जलसा, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बहुत मुख्तसर वक्त में दो तीन बातें आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे लिए सआदत की बात है, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब तशरीफ़ फरमा है और मुझ जैसे नाचीज़ को इन अकाबिर के सामने बात करना वो ऐसा है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर अपनी इन असातिज़ा की मौजूदगी में हम अपनी ज़ुबान की इस्लाह के लिए कुछ बात करना चाहते। ईमान के बाद इबादत में सबसे पहला फरीज़ा मुसलमानों पर यह है कि वो 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करे। There are 5 pillars of Islam. इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिलीव इन वन गॉड, नंबर 1 पर है अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। ये इस्लाम का अक़ीदा है और सच्चा मुसलमान बनने के लिए ये ज़रूरी है। अगर कोई मुसलमान अल्लाह को अपना माबूद नहीं मानता है, अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा, मुख्तार कुल, शाफिउल अमराज, अवाहिबुल औलाद यानी सर्वशक्तिमान अल्लाह को नहीं मानता है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। मोमिन होने के लिए ज़रूरी है अल्लाह की ज़ात पर ईमान और आस्था और अक़ीदा रखना। ये बुनियादी चीज़ है, बेसिक।
अगर ये नहीं तो नमाज भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, रोज़ा भी कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं। यानी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आपको अल्लाह से मांगना है, किसी और से नहीं मांगना है। इसी को ईमान और इसी को अकीदा बोलते हैं। वरना दुनिया में और भी मजहब है, एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम के पास है, हिंदू धर्म में नहीं है। वहां पर ईश्वर एक तो है लेकिन उसके अनेक रूप मानते हैं, नीचे छोटे ईश्वर और भी मान लेते हैं वो लोग। हालांकि शास्त्र में ऐसा नहीं है। शास्त्र में तो साफ लफ्जों में है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। देव एक है, परमात्मा एक है। इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही, उसी एक ईश्वर का नाम इंद्र भी है। इंद्र का मतलब पानी बरसाने वाला ईश्वर, हिंदू भाइयों का अकीदा है। और हवा चलाने वाला देवता अलग है, पैदा करने वाला ब्रह्मा अलग है, मारने वाला शिव अलग है। उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट बिगाड़ कर बनाया गया। वरना जो जैसे हमारे यहाँ कुरान है, उनके यहाँ वो लोग शास्त्र को मानते हैं। उन शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा एक है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। परमात्मा एक। और भी कई जगह पे है, सईश एक एक विरदेक एव एक एवनस्मयो विक्ष वीडिया, एक ही परमात्मा है। इन सब का मतलब यही है। अलग अलग मंत्र हैं, श्लोक है, लेकिन मतलब एक ही है कि खुदा एक है। जब खुदा एक है तो उस एक ही खुदा पर अकीदा भी होना चाहिए। तो कहना ये चाहता हूं कि तन्हा इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें शिद्दत के साथ वहदानियत है, यानी सख्ती के साथ एक अल्लाह को मानना है। क्रिश्चियन में नहीं है, गड़बड़ी है। क्रिश्चियन ईसाई उनमें एक खुदा का अकीदा, बाद के जो लोगों ने उन्होंने बड़ी गड़बड़ी की। वरना हजरत ईसा एक खुदा के पैगंबर और अकीदा लेकर इस दुनिया में आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले तीन खुदाओं को मानते, ईसा, मरियम, रूहुल कुदुस, तीन खुदा। उसमें जाएंगे तो उलझ जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। वहां पर भी एक खुदा नहीं मानते ईसाई लोग। उनसे पहले यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनके यहाँ भी गड़बड़ी है। वो तो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, हजरत उज़ैर अल्लाह का बेटा था। वहां पर भी शिरक है, शिरकत है, यानी एक अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना। वहां पर भी मजूसियों में भी, हमारे भारत में सनातन धर्मी जिन्हें हिंदू बोलते हैं हम लोग, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में हिंदू, कहीं और नहीं है। पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में, अक्सरियत में, थोड़ा बहुत श्रीलंका में है, ये बंगाल, ये नेपाल में है कुछ, लेकिन बस सनातन धर्मी जिन्हें कहा जाता है वो सिर्फ भारत के अंदर पाए जाते हैं। दुनिया के किसी और हिस्से में बहुत कम तादाद में, मादूद चंद, यू कैन काउंट देम, आप उनको गिन सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उनके यहाँ तो शास्त्रों में एक ईश्वर है, लेकिन उनके बाद में जो गुरु लोग थे उन्होंने बहुत बना दिया उनको। उन्होंने कह दिया पैदा करने वाला खुदा अलग, उसको ब्रह्मा बोलते हैं, पालने वाला खुदा अलग, उसको विष्णु बोलते हैं, मारने वाला खुदा अलग, उनको शिव बोलते हैं, पानी देने वाला इंद्रजीत, उसका बेटा जयंत, उसी का बेटा वो जो जल लेकर भागा था, कहां से, झीर सागर से, और जल इसमें जल कुंभ में, यानी एक चुक्की हमारे यहाँ बोलते हैं, एक चुक्की में पानी अमृत लेकर भागा था। 7वें आसमान पर जा रहा था तो पीछे से दानव लोगों ने हमला किया कि कहां भागे जा रहे हो, ये जल अमृत हमें दे दो, हम राक्षसों का मुकाबला करेंगे। तो उसी लड़ाई में 12 दिन की लड़ाई हुई थी। तो उसी लड़ाई में जो जल गिरा था वो भारत में 4-5 जगह पे गिरा था।
प्रयागराज में गिरा था, नासिक में गिरा था, उज्जैन में गिरा था और हरिद्वार में गिरा था। तो इन्हीं जगहों पर पानी के वो कतरा गिरने की वजह से कुंभ का मेले का आयोजन होता है, जहां जहां पर पानी गिरा। एक लंबा वाकया, मैंने 2 रोज पहले शायद इसके ऊपर रोशनी डाली। बहरे के पानी का खुदा इंद्रजीत है। इंद्रधनुष बोलते हैं किसको? वो जो बादल होता है नीला पीला जो ऐसा होता है, तो हिंदू उनको इंद्रधनुष बोलते हैं। यानी वो इंद्र परमात्मा जो है उन्हीं का ये धनुष है। अब वो पानी की बारिश की तैयारी कर रहे हैं। उनको ये किन लोगों ने बनाया? शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में देखेंगे तो एक ही खुदा, एक ही परमात्मा। नाम अलग है। जैसे हमारा अल्लाह है, नाम एक ही है ना, अल्लाह। लेकिन ये अल्लाह की जात एक है, नाम एक ही नहीं है, नाम अनेक है। अल्लाह है लेकिन जात एक है, अल्लाह एक ही है लेकिन नाम अनेक है। फारसी में आदमी खुदा बोलते हैं, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। अर्रहमान बोलते हैं, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। रहीम, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। गफ्फार, जो बहुत ज्यादा बख्शिश करता है, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। वदूद, बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा नर्म। रऊफुर रहीम, सत्तार, जब्बार, कहार, मुतकब्बिर, मुमिन, मुहैमिन, अजीज, कवी, मोमिन, मुबीन। ये सब अल्लाह का नाम है, उनकी सिफात है, उनके सिफाती नाम है। यानी ये खूबियां अल्लाह में पाई जाती है। तो इसीलिए, लेकिन है एक अल्लाह, अल्लाह एक ही। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कोई आदमी कहेगा कि मौलाना अल्लाह तो असल में एक ही है, लेकिन वो जो रहमान है, जो रहम करता है, वो अल्लाह से छोटा वाला अल्लाह है। ऐसा नहीं है इस्लाम। यही बीमारी है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि परमात्मा है एक ही, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। लेकिन उस एक परमात्मा के नीचे जो काम करते हैं, जैसे बारिश करने वाला इंद्रजीत है, इंद्रजीत छोटा खुदा हुआ, है तो एक ही परमात्मा। हालांकि ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिद्दत के साथ, सख्ती के साथ वहदानियत पर अगर कोई मजहब है, अगर कोई कौम है, अगर कोई रिलीजन इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर है, तो मजहब इस्लाम है। आज सिख लोग भी पाए जाते हैं ना, सिख लोगों में भी 10 गुरु है जो पगड़ी वाले होते हैं। हालांकि उनका मूल मंत्र पढ़िए, वहां पर भी एक ही देव, एक ओंकारा सतनाम करता भिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से बुंगुर प्रसादी। इसका तर्जमा कीजिएगा तो जो तारीफ, जो सिफत अल्लाह की है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, सेम वही मतलब इस मंत्र का है जो सिख लोग पढ़ते हैं। मूल मंत्र उसको बोलते हैं। और सिख लोग 10 गुरु को मानते हैं। सिख लोग एक खुदा को मानते हैं, यानी एक ईश्वर को मानते हैं। उसके बाद 10 गुरु को मानते हैं। पहला गुरु नानक, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म की बुनियाद डाली है गुरु नानक ने। गुरु नानक के बाद और 9 गुरु आए। इन 10 गुरु की लिखे हुए उपदेश के हिसाब से सिख लोग अमल करते। सिख लोग एक ईश्वर को मानते हैं, किसी नबी को, किसी रसूल को नहीं मानते, एक ही उसको मानते हैं। तो यहाँ पर सख्ती है। तफसील में जाएंगे तो बात बड़ी लंबी चौड़ी होगी। बस इतना कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह एक है। और उस ईमान के बाद दूसरे नंबर पर मुसलमानों को क्या काम करना है? दूसरे नंबर पर मुसलमानों को काम यह करना है कि 24 घंटे में आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी, ये फर्ज है। जलसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। अल्लाह सवाल करेगा। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज एक ऐसी इबादत है। मैंने एक मंत्र पढ़ा शुरू में खुतबे के अंदर में, वही पढ़ा, उसी को मैं समझाता हूँ। नमाज एक ऐसा अमल है
कि हिंदू धर्म के अंदर उसकी भी कुछ न कुछ झलक पाई जाती है। नमाज की झलक, नमाज की कुछ न कुछ अंश है उनके अंदर। नमाज में हम लोग क्या करते हैं? पहले नंबर पर पाकी हासिल करते हैं, वजू करते हैं। वजू के बाद सबसे पहला क्या काम? मस्जिद जाते हैं या अपने मसल्ले पर खड़े होते हैं सीधा। क़याम यानी सीधा खड़ा होना जरूरी है नमाज में। किसी की मजबूरी है नहीं खड़ा हो सकता तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़ा होना जरूरी है। खड़ा होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, फिर कायदा उला कायदा आखिरा करते हैं। ये सारे अरकान हैं, ये सारी चीजें हैं जो कंपलसरी है नमाज के अंदर। इसी को कहा गया प्रथमा दारका, प्रथम पहला काम, सीधे खड़े हो जाओ। दियो दिदियन मुजियते, दूसरे नंबर पर झुक जाओ। नमाज में भी रुकू में झुकते। तृतीयानन को डला का, तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ, यानी कायदा उला करो। अत्तहियात पढ़ते जो हम लोग दूसरी रकात में। चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, चौथे नंबर पर चतुर आदमी की तरह आराम से बैठ जाओ। और पांचवें नंबर पर सुकून के साथ अपने इस साधना से बाहर निकलो। यानी हम लोग नमाज से बाहर कब निकलते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज में वही सारी चीज होती है जो इस मंत्र के अंदर बताया गया है। और यह मंत्र ऐसे वैसे नहीं है। हमारे भारत के अंदर खुसूसन बिहार में श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को सनातन धर्मी मानते हैं। श्री रामचंद्र जी से हनुमान ने कहा, हनुमान ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें, परमात्मा की पूजा कैसे करें, बताइए। उन्होंने कहा कि प्रथमा दारका, खड़े हो जाओ। दियो दिदियन मुजियते, फिर झुक जाओ। तृतीयानन को डला कार्य, फिर कुंडली मारकर बैठ जाओ, सजदे करो। चतुर्थदेव चंद्र का कायदा उला करो, कायदा आखिरा करो, यानी अत्तहियात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। पंचम बिंदु संयुक्ता, और पांचवें नंबर पर अपनी शांति, अपने इरादे से, उसमें अपने उस साधना से और अपने उस इबादत से आराम के साथ, सुकून के साथ निकल जाओ, यानी सलाम फेर कर निकल जाओ। पूरी नमाज की तरतीब है। इसीलिए हम सीना ठोक कर कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, अगर इसमें नमाज है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि मुसलमान नमाज क्यों पढ़ता। नमाज के बारे में किसी न किसी दर्जे में हमारे भारत के हिंद सनातन धर्मी भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी साष्टांग के जरिए से उसका आदेश और उपदेश दिया गया। लेकिन यहाँ मुसलमान तो खुद नमाज नहीं पढ़ता। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करना दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर ज़कात, फिर रोजा, फिर हज। ज़कात भी हर एक मुसलमान पर फर्ज नहीं है, लेकिन मानना, अकीदा रखना जरूरी है। ज़कात के लिए पैसा और निसाब का होना जरूरी। रोजे के लिए भी कुछ न कुछ शर्तें हैं। अगर आप मुसाफिर हो गए या बहुत ज्यादा बीमार है, नहीं रख सकते हैं, आपकी जान खत्म हो सकती है, तो ऐसी शक्ल सूरत के अंदर तो आपको फिदिया देने के लिए इजाजत है। यहाँ पर भी थोड़ी छूट है, गुंजाइश है। अगर सफर में है तो उन दिनों में टाल कर बाद में रखिए, आप उस वक्त में आपके लिए जरूरी नहीं। रोजा और हज, हज तो ऐसा है कि हर किसी पर फर्ज नहीं। जिस पर पैसा है, जिसके पास दौलत है, वही हज करने जाएगा। हर कोई हज के लिए नहीं जा सकता। लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है, मालदार हैं आप, गरीब हैं आप, बीमार हैं आप, जवान हैं आप, बूढ़े हैं आप कोई उद्योगपति हैं, आप कोई मुखिया, मेंबर, एमएलए हैं, आप कोई भी हैं, आप किसी भी एतबार से, मर्द है, औरत है, लड़की है, लड़का है, मालदार है, गरीब है, ताकत वाला है, कमजोर है, मकाम और समाज में कोई बड़ा मकाम और कोई ओहदा नहीं है, इन तमाम सूरतों में नमाज, you have to offer salah 5 times a day. It's a great responsibility for every Muslim on the earth. जमीन पर तमाम मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज और जरूरी। पढ़ता हमारा जवान नमाज, पुष्पा 2 देखने में लगा हुआ है।
खेसारी लाल का गाना सुनने में लगा हुआ है। पूछ लीजिए नमाज के बारे में, वजू के बारे में कि वजू में कितने फराइज है, हाउ मेनी फराइज आर देयर इन वजू, नहीं बता पाए। मैंने 3 रोज पहले एक जगह प्रोग्राम था कर्नाटका में, मैंने वहां पे उनको कहा था, उस पूरे भरे मजमे में मैंने कहा था कि जरा बताओ मेरे नौजवानों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम है, दादा का। तो मैसेज आया, खबर है अब्दुल मुत्तलिब। हमने कहा कि ये नाम नहीं, ये नाम तो है, असल नाम क्या था अब्दुल मुत्तलिब का वो बताओ। दादा का रियल नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है। तो कल मैं इससे चाहता, कल खबर आती है वहां से कि मौलाना हम तो तहकीक के इधर उधर, हमें नहीं पता चला, आप ही बता दीजिए। यानी हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का रियल नाम मालूम नहीं है। पुष्पा 2 ने कितना पैसा कमाया है, फिल्म में कितना पैसा कमाया, ये सब नौजवानों को पता है। कोरेक्स की शीशी कहाँ मिलती है हमारे नौजवानों को मालूम है। और नेट्रा बैठ के वो टैबलेट कहाँ मिलता है, सोल्यूशन कहाँ सूंघना है बैठ करके। उससे बेहतर है कि टॉयलेट और बाथरूम सूंघ लीजिए, सोल्यूशन सूंघने से ज्यादा बेहतर है। क्या समझते हैं आपके भाई, बहुत अच्छा है। जितनी देर तक मुसलमान नशे में रहेगा, ईमानी रूहानियत, ईमान उसके दिल से निकल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, जुबान मेरी है, बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ला युमिन ला यशरबुल खमर हीन यशरब व हुवा मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है, उसकी रिवायत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करता है, नशे में होता, यानी शराब पीता, कोरेक्स पीता, नेट्रा भेट खाता और किसी भी तरह से नशा करता, जैसे ही नशा का घोंट अंदर जाएगा तो फौरन, चूंकि वह नापाक है और ईमान पाक है, तो इसलिए जहां नापाकी जाती है, ईमान पाक नूर नहीं रह सकता, तो ईमान का नूर निकल जाता है बाहर। जब तक नशे की हालत में होगा उस वक्त तक ईमान का नूर उसके अंदर नहीं होगा। बाज मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की ये वजाहत की, अगर नशे की हालत में किसी शराबी की मौत हो जाती है तो चूंकि ईमान तो अंदर था ही नहीं, मर गया, तो कुफ्र की हालत में मरेगा, कभी वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। बहुत से लोगों ने कहा अल्लाह ने जवानी दी है मेरे नौजवानों, शराब पीने के लिए नहीं, कोरेक्स पीने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने आपको जवानी दी है, अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करो, तहजीबदार बनो, सलीक़ेमंद बनो, अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करो। दुनिया तुम्हारी कदमों पे होगी। हमें इस बात पर गर्व है कि सीमांचल के लोग पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मेहनती होते। आप मेहनती हैं, आपके पास सोर्सेस की कमी है, मैं जानता हूं, लेकिन मेहनत कीजिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। दुनिया की सुपर पावर ताकत को आप झुका सकते। इसराइल को अगर लोहे के चने किसी ने चबवाए, वो इसराइल जिसके पास टेक्नोलॉजी के जदीद हथियार थे, दुनिया के अंदर दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत अगर कोई थी तो इसराइल थी। इसराइल को अपनी ताकत पर गर्व था। इसराइल के मुल्क के ऊपर कोई एक बंदूक गोली नहीं चला सकता था, एक बम नहीं फेंक सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास आयरन डोम है, यानी अगर कोई उसके मुल्क में मिसाइल दागेगा तो उस आयरन डोम के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी, वो हवाओं में उसको ट्रैक करके वहीं पर नष्ट करती है। ऐसी ताकत वाले मुल्क को अगर किसी ने धूल चटाया है तो वह गजा पट्टी के 5000 नौजवान है जिनके सर पर टोपी और दाढ़ी, जिनके सीने में कुरान। इसीलिए जवान हो तो ऐसे हो। हमारा जवान तो आज हर दूसरे दिन तीसरे दिन में मोटरसाइकिल लेकर नौजवान ट्रक के नीचे घुसता है कि नहीं घुसता है। आज खबर आती है कि वहां पर ट्रक के नीचे घुस गया,
कल खबर आती कि वहां पर ट्रक के नीचे घुस गया, ट्रक खड़ा है, पीछे से लाकर ठोक देते हैं। क्यों? पिए हुए होते हैं। और जब शराब आदमी पीता है, अल्लाह के नबी ने क्यों मना किया शराब को पता है? शराब को अल्लाह के नबी ने इसलिए मना किया है कि शराब आदमी के अंदर दाखिल होते ही जो कॉमन सेंस, जो अकल है इंसान की, वो अकल को वो शराब नष्ट कर देती। आदमी सही से फिर बोल भी नहीं पाता है, सही से रास्ता चल भी नहीं पाता है। पहले तो ऐसा होता था ना कि साइकिल में शराब पीकर के आ रहा है हरवा चौक से, जो कि हाट से वो शराब खाने से, जहाँ से शराब पीता, ताड़ी वगैरह पी के आता है, उसके बाद देखे वो धान के खेत में, गेहूं के खेत में साइकिल घुसा देता था हाईवे समझकर, वही सड़क समझ करके घुस जाता। साइकिल नीचे, वो ऊपर, वो ऊपर, वो नीचे, साइकिल ऊपर, ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि शराब जब ज्यादा पीता है तो उसके अंदर इल्लत, उसके अंदर सबसे खराब चीज ये है कि वह इंसान की सोचने और समझने की सलाहियत खत्म कर देता है। इसीलिए वो कुछ अनाप शनाप बकता, कुछ भी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब हराम है, हराम है, नाजायज है, शराब भी हराम है। इन्नमल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खमर शराब, वल मैसिर जुआ, वल अंसाब बुत, वल अज़लाम जुए के तीर, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये सारी चीज़ें शैतान के काम में से है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए मुसलमानों को, और ख़ुसूसन नौजवानों को, क्योंकि जवानी इंसान की ज़िंदगी में सबसे कीमती हिस्सा होता है जवानी का। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत में जवानी के बारे में रब सवाल करेगा, वन शबाबी फीमा अबला, जवानी कहाँ बिता कर क्या है? बताओ जरा, क्या जवाब देंगे उस वक्त में? जवाब तो देना पड़ेगा। और चीजें झूठी हो सकती है, चल जाएगा, लेकिन ये सवालात होंगे। नबी का फरमान है, लिख कर ले लो। इसीलिए तैयारी करो मेरे नौजवानों, दुनिया बहुत खतरनाक दहाने पर है, बहुत करीब है कि ये दुनिया फना हो जाए। दुनिया की ज्यादा उम्र नहीं बची है। अपनी जिंदगी, अपनी कीमती ईमानी दौलत की हिफाजत कीजिए। कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है। 1.5-2 साल से इसराइल, अमेरिका मिलकर गजा पट्टी पर हमला कर रहा, कोई बचाने के लिए नहीं आया है। आपको बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह की जात, और कोई ताकत नहीं है दुनिया में। मैं समाज के माँ और बहनों से ये कहना चाहूंगा, बड़े बड़े गुनाहों में आप भी लथपथ हैं। समाज में कौन सी बुराई ऐसी नहीं इस कौम के अंदर में जो होती ना हो। नमाज मुसलमान छोड़ता है, चुगलखोरी चाय की दुकान पर बैठकर मुसलमान करता है, गीबत मुसलमान करता है, बंधन लोन शायद हमारे इस सीमांचल, क्या ये कहूंगा कि बिहार, बंगाल और झारखंड में कोई घर ऐसा बाकी हो कि जिसके अंदर बंधन लोन का सूद न पहुंचा। क्या आसान समझते हैं कि नहीं हम तो नहीं ले रहे थे, मजबूरन थे, हमने ले लिया। बेटियों की शादी सूद के ऊपर लोन लेकर करते हैं। इन्नमल खमरु, अल्लाह के नबी खुदा का कुरान कहता है साफ और वाज़ेह लफ्जों में, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूद हराम है, नाजायज है। जो सूद लेता है, देता है, उन पर भी लानत है। जो गवाह बनता है उस पर भी लानत है, जो लिखता है उस पर भी लानत है। आप कहेंगे कि मौलाना 10% में दे देता है, यानी 50,000 रुपए 60,000 देने होंगे, हमको दे देता है, बड़ी परेशानी से हम बच सकते हैं। 50,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारा नौजवान अगर डेली मजदूरी करेगा तो एक दिन में 500 रुपए कमा सकता है। कम से कम मजदूरी हमारे इस सीमांचल में भी अगर है तो 500 रुपए। अगर डेली 500 रुपए की मजदूरी करोगे तो महीने में 15
15,000 रुपए की एक बड़ी रकम जमा हो सकती, लेकिन जब करोगे तभी होगा। नबी ने फरमाया सूद लेना जायज नहीं है। अगर तुम्हारे घर में चौखट है और कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो उस घर की चौखट को ले जाकर बेच दो, लेकिन तब भी सूद पर पैसे लेकर घर को गुजर बसर करना नाजायज और हराम है। अगर कोई मुसलमान सूद पर पैसा लाकर अपने घर के अंदर अपने बच्चे के मुंह में निवाला डालता, तो वो निवाला हराम है। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। नबी फरमाते हैं कि जिस बच्चे पर हराम का एक कतरा गया खून का बना, कल क़यामत में वो जन्नत में वो जिस्म नहीं जा सकता। इसीलिए कुछ भी कीजिए, एक दो वक्त मत खाइए अगर भूखे, अगर आपके पास नहीं है, लेकिन कम से कम बंधन लोन या कोई भी लोन, सूदी कोई भी कारोबार। आज हैं बड़े बड़े तुर्रम खां 1-1 करोड़ रुपए लेकर बैंक से लाते हैं और 8 से 10% में ब्याज पे लगाते। खुदा के कुरान की आयत को पढ़ो और फिर आलीशान गाड़ियों में घूमते, कहते हैं मुझसे बड़ा कोई पैसा वाला नहीं। रब कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। सूद खाने वालों, ब्याज पर पैसा देने वालों, मेरे रब कहता है, खुदा का कुरान कहता है, अगर अब्दुल्ला सालिम झूठ बोलता है तो मेरी जुबान कैंची से पकड़कर कतर दीजिए। खुदा का कुरान वाज़े लफ्जों में कहता है, ये जितने भी ब्याज खोर सूद खोर हैं, ये जो गरीबों का खून चूसता है। हमारे स्कूल में एक मजदूर आता है काम करने के लिए, वो बोला मौलाना बेटी का रिश्ता तय हो गया, बहुत खुश हो। हमने कहा कि चलिए अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। बोलता है कि मौलाना कंडीशन सिर्फ ये है, अपाची और खपाची गाड़ी मांग रहा है। हमने कहा कि अच्छा तो आपने इंतजाम किया? बोला कि कुछ पैसों का इंतजाम तो हो गया है हजरत, 50, 60, 70 हजार तक तो हो गया है गाड़ी का, बाकी जो घटा है। हमने कहा तो? बोला लोन पर, बंधन लोन पर पैसा लिए हैं और फिर उसको खपाची गाड़ी दे रहे हैं उस लड़के को। हमने कहा कि ये तो गलत बात है। बोला कि वो फिर रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि आपने लोन ले लिया? बोला हमने तो ले लिया है। हमने कहा चलिए ले लिया है तो जल्दी कोशिश कीजिएगा, अदा कीजिए, जायज तो नहीं है शरीय एतबार से। आप उनको 60 हजार रुपए दे देते और उनको कहते कि बेटा तुम गाड़ी खपाची मत लो, ये 40, 60, 70 हजार रुपए ले लो, इससे तुम कोई कारोबार कर लो, कोई पान की गुमटी लगा के बैठ जाओ, डेली कम से कम 300 रुपए कमा लोगे, या कोई और कहीं पर चाय की ठेली लगाकर बैठ जाओ तो कम से कम दिन में अगर तुमने 100 कप चाय बेचे तो अगर उसी में तुमने 2-200, 3-3 रुपए बचाए एक चाय के कप में, तो बड़ी आसानी के साथ तुम पैसा कमा सकते हो। उन्होंने कहा कि मौलाना बस उसकी एक ही शर्त है कि पहले हमको गाड़ी में पहले खरीदिए तभी आपकी बेटी से रिश्ता करेंगे। हमने कहा चलो अच्छी बात है। 15-20 दिन के बाद आता है, फिर रोता हुआ के बोलता है कि मौलाना मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। हमने कहा कि गाड़ी ली आपने? बोला गाड़ी लेकर रख दी हमने और रिश्ता तोड़ दिया। हमने कहा फिर कहाँ रिश्ता कर रहा है वो? बोला कि उसको कहीं और पर गाड़ी प्लस कुछ पैसे मिल रहे हैं, यानी अपाची गाड़ी प्लस कुछ और पैसा उनको 10-20 हजार रुपए कैश दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता टुकड़ा दिया। जवानों ऐसी जवानी पर लानत है, मर जाओ, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए रब्बे जुल जलाल को। इस अभी सुम्मत के अबू जहल का खात्मा करने वाला दोनों जवान था जिनकी उम्र 13 और 14 साल थी, और आज अपाची गाड़ी लेकर समाज के गरीब मजदूर लोगों को लोन और सूद और ब्याज जैसी मुहलिक गुनाहों के अंदर डाल देते हो। कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होंगे, आपकी जवानी जिम्मेदार होगी। मेरे भाइयों, नाजायज और हराम है, इसलिए ब्याज और सूद लेने और देने वाले सबसे रब कहता है फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूदी कारोबार को बंद नहीं किया, अगर तुमने ये ब्याज और बंधन लोन का निजाम बंद नहीं किया, रब कहता है फ़अज़नु, आओ मैदान में बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह कहता है बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ अगर तुमने सूद खाना बंद नहीं किया तो। अब बताइए कितनी बड़ी वईद। हम लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर जी मोदी योगी आ गया। उत्तर प्रदेश में गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त
अभी तो यहाँ योगी जी की अम्मा काट काट के खाते, गाय योगी की अम्मा है ना, हाँ, तो उसको बहुत आसानी के साथ हमारे सीमांचल में खा लेते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में परमिशन नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी के घर में 250 ग्राम गाय का गौ मांस पाया गया, उसके डायरेक्ट टांग में गोली मारने की इजाजत है। टांग में गोली मारो। हालांकि जानवरों की हलाल और जायज जानवरों का गोश्त खाना जायज है। किसमें? मनुस्मृति में, प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवम, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है और जब उनको पवित्र कर कर उनको खाया जा सकता है। पवित्र कर कर कैसे खाया जा सकता है? जैसे आप ज़िबा करते हैं तो आप अल्लाह का नाम लेते, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तब ज़िबा करते तब खाते। ऐसे हिंदू धर्म के अंदर भी है, लेकिन वो इसको जानते नहीं, इसको मानते नहीं। बस योगी जो कह देगा वही होगा, जो लाल बुजक्कर कह देगा, मोदी जो कह देगा वही होगा। हालांकि सबसे बड़े कारोबारी वही हैं। खैर, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उन्होंने चलो गाय पर पाबंदी लगा दी, नो प्रॉब्लम, नहीं खाएगा मुसलमान तो भी चलेगा, चिकन खाएगा, मटन खाएगा। लेकिन क्या नमाज पर योगी और मोदी ने पाबंदी लगाई? नहीं लगाई। लोन लेने पर उसने मजबूर किया? नहीं किया। तो क्यों लेते हैं लोन? कोरेक्स पीने पर किसी ने मजबूर किया? नहीं किया। क्यों पीते हैं हमारे नौजवान कोरेक्स? मुसलमान खुद अमल के एतबार से गंदा है, कमजोर है। अमल के एतबार से मुसलमानों का किरदार बहुत खराब है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्सी इक़्तिदार पर इन लोगों को बिठाया है। इसराइल को बिठाया, यहूदी को बिठाया, भारत के अंदर लाल बुजक्कर को बिठाया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बिठाया। इंसानों की कोई अहमियत नहीं, जानों की अहमियत है। 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके कुंभ का मेले का आयोजन कराया गया। 7,500 करोड़, पढ़ लीजिएगा कितने पैसे आवंटित हुए। और यहां पर बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। 11,333 करोड़ रुपए पिछले 9 महीने के अंदर साइबर क्राइम के जरिए से पैसे लूटे गए। उनको पकड़ने के लिए कोई पैसा नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं और कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वहां पर सिर्फ स्नान करने के लिए हिंदू भाई जो कुंभ के मेले में जाते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है। कुंभ के मेला क्यों किया जाता? कुंभ के मेले का चर्चा वेदों में नहीं है, न ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में। ऋग्वेद में सिर्फ एक लफ्ज है, कुंभा। कुंभा। इंद्रजीत ने तमाम जगहों से पानियों को लाकर इंसानों को दिया और हिमालय पर्वत को कुंभा के तरह तोड़कर, कुंभा का मतलब कच्चे घड़े के तरह तोड़कर पानी लाकर इंसानों को दिया। लफ्ज कुंभा मिलता है, इसका चर्चा नहीं है, लेकिन लोगों के कथाओं में है, तो वो लोग इस पर अमल करते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि जो भी गंगा में जाकर डुबकी लगा लेगा उसके सारे गुनाह पाप हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अब कोई ये कहे कि मुसलमानों में भी अगर कोई किसी का मर्डर कर देगा, जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा, बेईमानी करेगा, गाली देगा किसी को और पासपोर्ट बनाकर हज पे चला जाएगा और हज करके आ जाएगा तो सारे गुनाह माफ? बिल्कुल नहीं। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, हाजी हो के पाजी हो, 1 मर्तबा क्या 10 मर्तबा हज करके आ जाओ। अगर किसी का मर्डर किया है, किसी की जमीन हड़प ली, नाजायज तरीके पर खेत का आड़ काट कर इधर से उधर कर दिया है, कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा। आपसे कल्ला नहीं पूछेगा, बल्कि जिसका आपने मर्डर किया वो आकर गिरबान पकड़ लेगा। जिसकी जमीन आपने हड़प ली आकर फौरन आएगा कि मेरी जमीन दो। दुनिया में तो बड़े पैसे वाले थे, दुनिया में तो बड़ी दौलत वाले थे, आओ आप वहां पर कल कयामत में रब्बे जुल जलाल कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने दुनिया के ऊपर उसके ऊपर जुल्म किया था, उसका जितना मुआवजा बनता है दो। उसके पास वहां दौलत होगी नहीं, इसीलिए कहेगा कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं किया है ना, तुमने उसका मर्डर किया था, गाली दी थी, उनका खून बहाया था, उनको तकलीफ दी थी, तो तुम्हारी नेकियां उसको दो। इसके पास की सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, जहन्नम में डाल दिया जाएगा।
जाएगा। इसीलिए मुसलमानों, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी बंदे के ऊपर कोई जुल्म, कोई हुकूकुल इबाद में कोई कमी कोताही होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ नहीं करेगा, देना पड़ेगा। ऐसे हिंदू भाइयों में भी है। चाहे महाकुंभ के मेले में आप 100 बार नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, 45 दिन का ये मेला होता है। भारत में सिर्फ 5 ही शहर में हो सकता है, हरिद्वार में और प्रयागराज में और एक नासिक में, एक उज्जैन में। ये इन जगहों के ऊपर हो सकता है, इनके अलावा कहीं और नहीं। मेरे सनातन धर्मी भाई तक मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं ये कहूँगा कि आप 100 मरतबा नहा लीजिए। ईश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो ईश्वर भी आपको पुण्य नहीं देगा, इसलिए कि ईश्वर ने साफ लफ्ज़ों में कहा है, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। परमात्मा की कही हुई बातों पर अमल करना, जैसे खुदा के कुरान, खुदा की शरीयत की बातों पर हमें अमल करना है, हम तब जाकर सच्चे मुसलमान बनेंगे। ऐसे हिंदू भाइयों के भी उपदेश और आदेश है कि उनको हिंदू ईश्वरीय ईशवानी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो बातें कही गई खुसूसन नमाज और शराब और ये लोन के ताल्लुक से, इनको छोड़ दीजिए, तौबा कीजिए, नमाज पाबंदी से पढ़िए। जवानों, अपनी ज़िंदगी का गोल सेट करो, तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करने का ज़माना चला गया है तो छोटा मोटा कोई ना कोई कारोबार करो और माँ बाप के साथ नरमी के साथ बर्ताव करो, नाफरमानी मत करो। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल तुम तरक्की कर सकते हो। अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर भी खुश रखेगा और कल क़यामत में भी कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तो ऐलान हुआ ही है, अपनी जो की हाट की जो तंजीम है जी, ये तंजीम सबकी है, आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी जो की हाट पलासी प्रखंड, दोनों प्रखंड की तंजीम है, हम सब लोगों की। इस तंजीम में होता क्या है, इस तंजीम के अंदर में कहीं पर कहीं घर जल जाए तो फ़ौरन कुछ न कुछ वहाँ से लोग लेकर ताबुन पहुँचते हैं। और तलाक़ का जो मामला होता है, खुला का मामला होता है, विरासत का मामला होता है, हज़रत मुफ्ती अतहर साहब जो काजी भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं वो भी यहाँ पर है, मौलवी अब्दुल वारिस साहब भी हैं, मौलाना अब्दुल हक साहब भी आपके जो इस प्रोग्राम के संचालक कन्वीनर है वो भी है, हमारे उस्ताद मोहतरम सरप्रस्तों में आते हैं हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब, बहुत सारे तकरीबन यहाँ जितने उलमा हैं सब उनसे जुड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही है ये तंजीम हमारी। हमारा और भी 10 मकातिब चल रहे हैं, यानी मकतब बहुत ज़रूरी है। तालीम के ऊपर बात होती तो फिर उसकी बातें करते हैं उसके ऊपर में। तो ये हमारी लोकल तंजीम है, उसी की 22 जनवरी